बहुत समय पहले की बात है। एक राजा होता है जो हर नीति में कुशल होता है। वह युद्ध कला में कुशल होता है। वह अपने राज्य को सुखी संबंध बनाए रखता है और वह अपने राज्य में कुशल राजा माना जाता है। उसका एक पुत्र होता है जो केवल यही सोचता है कि यदि मैं अपने पिता के तरह महान राजा नहीं बन पाया तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। वह इसी बात में दिन रात चिंतित होता है। फिर वह सोचता है कि मुझे इस चीज़ का जवाब खोजना होगा। तो उसे एक मंत्री होता है जो बताता है कि शहर के बाहर एक मोंक साधु रहते हैं, उनसे जाकर मिलो, वह हर समस्या का समाधान बता देते हैं। अब जो राजकुमार होता है वो जाता है और साधु के से मिलता है। वह साधु से कहता है, मेरी समस्याओं का समाधान आपके पास ही होगा। मुझसे एक मंत्री ने ये कहा है, क्या आप मुझे मेरे सवालों के जवाब देंगे? तो मोंक मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। तुम केवल एक दिन मेरे साथ रुको और मैं जो कहता हूँ वो करो, वो भी बिना कोई पूछे। तो राजकुमार जो होता है वो हाँ कर लेता है, क्योंकि उसको अपने सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। तुम्हें बाजार जाना होगा और वहाँ से कबाड़ वाले की दुकान पर से लोहे का सामान खरीद कर लाना होगा। तो जो राजकुमार होता है वो बहुत कंफ्यूज होता है कि यार मैं इतना बड़ा राजकुमार हूँ और मैं कैसे जा सकता हूँ कहीं पे लोहे की कबाड़ की दुकान पर। वो उससे मोंक से कहता है कि महात्मा, मैं किसी सेवक को भेजकर लोहे का सामान मंगवा लेता हूँ। तो मोंक जो होता है वो कहता है, तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए तो तुम जाओ, वरना यहाँ से अपने राजमहल ही लौट जाओ। तो जो राजकुमार होता है वो जाता है बाजार। तो वह रास्ते भर यही सोचता है कि यार मैं इतना बड़ा राजकुमार हूँ इस राज्य का, सब मुझे पहचानते हैं, मैं लोहे का सामान लेने कबाड़ की दुकान पे जाऊँगा। तो वह जो मार्केट होता है उससे यही सोचता हुआ जाता है, क्योंकि कबाड़ की दुकान लास्ट में होती है। तो फिर वह जाकर वो लोहे का सामान खरीद कर वापस लाता है और साधु से कहता है, महाराज मैंने ये ले आया, अब बताइए इसका क्या करना। साधु कहता है कि अब इसको तुम बाजार के दूसरे किनारे पर ले जाओ जहाँ लोहे का सामान बनाया जाता है। तो फिर राजकुमार सोचता है कि यार मैं इतना बड़ा आदमी, कैसे मैं लोहे का सामान बनाऊंगा, क्या करूंगा, किसी को भेज देता हूँ। पर फिर भी वो मरे हुए मन से जाता है कि चलो चला जाए। तो वह वहाँ जाता है तो वह लोहार के साथ मिलकर एक बर्तन बनाता है और वह जब लौटता है तो उस बर्तन में ही खुश हो जाता है कि क्योंकि वो लोहार के साथ मिलकर साथ में बनाता है उस बर्तन को। वो लाके महात्मा को देता है। बुद्ध कहते हैं कि यार तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब यहाँ तक मिल गए होंगे। तो राजकुमार कुछ समझता नहीं है। फिर बुद्ध कहता है, अब तुम मेरा तीसरा काम करो, तुम उस मार्केट में जाओ और वहाँ जाकर हर दुकानदार से ये पूछो कि क्या उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा, तुम वहाँ से निकल कर गए तो उन्होंने कुछ सोचा। तो वो जाता है हर दुकान पे पूछता है कि मैं यहाँ से कुछ समय पहले ही निकल के गया हूँ, क्या तुमने मुझे देखकर कुछ सोचा। तो वह एक दुकानदार से यही सवाल पूछता है। तो दुकानदार कहता है, महाराज मेरे पास उस समय ग्राहकों की भीड़ थी, मैंने आपको देखा था लेकिन मैंने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि आप राजकुमार हो, आप कहीं भी जा सकते हो। दूसरे दुकानदार से पूछता है, वो भी यही बोलता है। वो जाता है कबाड़ वाले के पास, कहता है कि भैया मैंने लोहे का सामान खरीदा था आपसे, क्या आपने ये सोचा कि ये राजकुमार, इतने बड़े राजकुमार लोहे का सामान लेने क्यों आए। तो बोलता है कि महाराज मैं अपने कबाड़ के सामान को छांटने में लगा हुआ था, आपने मुझसे ख़रीदा और मैंने आपको बेच दिया, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बस यह सोचा कि कुछ काम होगा। तो वो वापस आता है और फिर महात्मा से कहता है कि हाँ अब मुझे अपने सवालों का जवाब मिल चुका है। तो इस कहानी की यही शिक्षा है कि लोग आपके बारे में कुछ नहीं सोचते, केवल आप ही अपने मन में भ्रम पैदा कर लेते हैं और केवल अपने ही बारे में सोचते रहते हैं। लोग केवल अपने ही काम में लगे हुए हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं। मोंक उसे यह कहते हुए समझाते हैं कि तुम एक दिन जरूर महान राजा बनोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।